Nazif from Pulse of Pediatrics. Today I am going to show you how you can proceed with your long case in the examination hall. My long case was on dextrocardia and the patient name was Sabir. That was 11-year-old child, and he was resident of Balochistan, son of Ali Muhammad, and presented through OPD with a presenting complaint of shortness of breath. तो सबसे पहले तो जब भी आप अपना केस लेने के लिए जाएं तो आपने अपनी स्टॉप वॉच अपने बैग में मस्ट रखनी है, ठीक है। और जैसे ही आपका लॉन्ग केस अभी स्टार्ट होने वाला, आप अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर लें और साइड पे ना इस तरह से करके अपने की पॉइंट्स लिख लें, जैसे दोस्त प्यारा, ई चैम्प, पैफ बाइंड एंड सिक। दोस्त प्यारा में ये होता है कि जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसको आपने डिटेल में पूछना होता है। डी फॉर ड्यूरेशन, ओ से ऑनसेट, एस से साइट, टी से टाइमिंग, पी से प्रोग्रेशन, आई से इंटेंसिटी, ए से एग्रीवेटिंग फैक्टर, आर से रिलीविंग फैक्टर और ए से एसोसिएटेड। फिर ई चैम जो है ये हमारे पास जो हिस्ट्री ऑफ एक्चुअल डिजीज़ उसके बारे में है, उसकी टियोलॉजी को रूल आउट करना है, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू डिजीज़ एंड कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू ड्रग, नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ए से एक्टिविटी इफेक्टिव जिसमें डेथ का निमोनिक आपने याद रखना है, ड्रेसिंग, डी फॉर ड्रेसिंग, ई से ईटिंग, ए से आउटडोर एक्टिविटी, टी से टीथिंग और एस से हाइजीन, एम से मॉनिटरिंग और पी से एनी प्रोसीजर डन, पी से पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, ए से एलर्जी हिस्ट्री, एफ से जो है वो आपने करना होता है फैमिली हिस्ट्री, आई से इम्यूनाइजेशन, एन से न्यूट्रिशन एंड डी से डेवलपमेंटल हिस्ट्री। एस से आपके पास आता है सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, आई से इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज़ ऑन द पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, सी से कंसर्न ऑफ द पेरेंट्स रिगार्डिंग द डिजीज़ एंड नॉलेज ऑफ द पेशेंट। तो सबसे पहले भी जब आपने पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन ली तो आपने पेशेंट का नाम पूछना है और उसके वालिद का नाम पूछना है, ठीक है, और उसकी रेजिडेंसी को डिटेल में पूछना है, लाइक वो कहाँ का रहने वाला है। और कुछ एग्जामिनर्स इस बात को पसंद करते हैं कि आप उसका मोहल्ला, सेक्टर नंबर या गली नंबर वो भी पूछें और साथ में उसका फ़ोन नंबर भी लें एट द टाइम कि जब वो आपको ना पेशेंट मिल सके तो आप उसको कांटेक्ट करके उसकी फॉलो अप उसका मेंटेन रखें। फिर डेमोग्राफिक पे डिटेल में आपने बताना है ओपीडी में आया था या इमरजेंसी में आया था और किस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। जैसे मेरे पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ थी, तो फिर आपने ना सारे पॉइंट्स उसको लिखना नहीं होता, आपने जस्ट लिखना था कितने अरसे से थी, अचानक हुई थी या ग्रेजुअल हुई थी, और किस तरह का ग्रेड क्या था उसका, ठीक है, स्वेरिटी क्या थी, ग्रेड क्या था, और उसके साथ किस चीज़ से बढ़ती थी, किस चीज़ से कम होती थी, और साथ में एसोसिएटेड फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया था। तो पेशेंट आपने कफ को भी रूल आउट करना है, यानी रिस्पायरेटरी कॉज थी, पैल्पिटेशंस और थॉपनिया को रूल आउट करना है कि कहीं वो कार्डियक कॉज तो नहीं थी या एनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से तो नहीं हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं लगवानी पड़ी, या फैमिली में कोई खून लगवाने की हिस्ट्री तो नहीं है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में आपने ये पूछना है। एसोसिएटेड में आपने फीवर को, कफ को, साइनोसिस को और थोपनिया को, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है वो आपने रूल आउट करना है। फिर आपने बताना है कि करंटली जब पेशेंट आया है तो उसकी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं, कौन कौन सी ट्रीटमेंट की गई हैं, और पेशेंट के सिम्टम्स में बेहतरी आई है या नहीं आई, और प्लान ऑफ डिस्चार्ज कब है। अब हिस्ट्री ऑफ द एक्चुअल डिजीज़ में आपने जो भी आपने कार्डियक कॉज थी या जो भी कॉज थी, मीनवाइल अगर आपको कोई पेशेंट बीच में कोई बात बताता है, एक्स्ट्रा बात बताता है, तो उसको आपने साइड पे इस तरह से करके लिख लेना है, ठीक है। अब एक्चुअल उसकी डिज़ीज़ कब स्टार्ट हुई वो जो है वो आपने देखना है। जैसे मेरे पेशेंट में 6 मंथ्स की एज पर ये 6 मंथ बैक स्टार्ट हुई थी। फिर उस टाइम उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या थी, उसके लिए अटेंडेंट्स ने क्या किया, उसको कहाँ पे लेके गए, लोकल हॉस्पिटल में दिखाया, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में दिखाया, और वहाँ पे उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन की गई, क्या उसकी ट्रीटमेंट की गई, ये सारी चीज़ें आपने पूछनी होती हैं। फिर अगर वो साइनोटिक हार्ट डिज़ीज़ के बारे में अगर आपको बता रहा है तो फिर आपने उसमें जो साइनोटिक हार्ट डिज़ीज़ की डीडीज़ हैं, जैसे टीजीओ हो सकता है, टॉफ हो सकता है, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया हो सकता है, उससे रिलेटेड जो है सवाल करने हैं। जैसे टीजीए डायबिटीज़ वाले बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक है, इनको आपने लाजमी रूल आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसकी हिस्ट्री को डिटेल में पूछना है। फिर एटियोलॉजी के बाद कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू डिजीज़ एंड कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू ड्रग्स, जो भी वो दवाइयाँ ले रहा है उससे रिलेटेड आपने पूछनी होगी।
नंबर ऑफ़ हॉस्पिटलाइजेशन कितने हुए हैं और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे कब था, वो आपने जो है वो बताना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो इसकी वजह से पेशेंट की एक्टिविटी कितनी इफ़ेक्ट हुई है वो आपने लाजमी बताना होगा। और एक्टिविटी में नॉर्मल प्ले और स्कूल एक्टिविटी के बारे में भी आपने पूछना है कि बच्चा स्कूल गोइंग है, और वैसे उसकी नॉर्मल एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी, फाइन मोटर, स्पीच और हेयरिंग, विजन, ये कैसे इफ़ेक्ट हुए हैं, ठीक है। और मॉनिटरिंग और फॉलोअप किस तरह से करते हैं, कोई उसका ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, छोटा या बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हुआ, ठीक है। पहले कोई सर्जरी हुई हो, कभी ख़ानदान में किसी को एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। फिर फैमिली हिस्ट्री के बारे में आपने पूछना है कि ख़ानदान में शादी हुई है या आउट ऑफ फैमिली हुई है, और कितने बच्चे हैं और किन में हार्ट डिजीज़ है। बर्थ हिस्ट्री का आपने डिटेल में पूछना है, प्री नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री के बारे में आपने पूछना है, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री के बारे में पूछना है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बारे में आपने डिटेल से पूछना होगा, ठीक है। फिर सोशो इकनॉमिक हिस्ट्री आ जाती है, इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज़ ऑन द पेरेंट्स एंड सिबलिंग, पेरेंट्स का कंसर्न क्या है और उनको क्या नॉलेज है रिलेटेड टू डिजीज़। आपने स्टॉप वॉच लगाई होगी, जैसे आपके 15 मिनट हो जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 मिनट आप हिस्ट्री लेने में लें, और उसके बाद आप उसकी जो है वो एग्ज़ामिनेशन के ऊपर आ जाएं, ठीक है। साथ साथ पेशेंट का एग्ज़ामिन करें, अगर बीच में सवाल रह जाएं तो उनको एग्ज़ामिनेशन के दौरान आप पूछें, ठीक है। जैसे मेरा लॉन्ग के डेक्स्ट्रोकार्डिया का था, तो मैंने पहले जनरल फिजिकल एग्ज़ामिनेशन से स्टार्ट किया, उसके हैंड्स देखे, फिर पल्सेस देखी, हार्ट रेट सारे उसके वाइटल्स लिए, बीपी देखा, टेम्परेचर देखा, हेड में देखा, आइज़ को देखा, ऑरल कैविटी को देखा, नेक को देखा, उसमें कोई वो तो नहीं है, लिम्फ नोड्स वगैरह तो नहीं है, उनको देखा। फिर उसके बाद मैंने जो है पहले जनरल फिजिकल एग्ज़ामिनेशन करने के बाद पीडल एडिमा देखा। फिर मैंने पूरा जो है फुल सिस्टम का एग्ज़ामिन किया, यानी CVS एग्ज़ामिनेशन मैंने फुल किया, जिसमें मैंने सबसे पहले इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन सारे स्टेप फॉलो किए, फ्रंट पे भी और फिर बैक पे भी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप एग्ज़ामिनेशन कर रहे हों, बी अपॉर्चुनिस्टिक इन योर एग्ज़ामिनेशन, डोंट ओवर एग्जॉस्ट योर पेशेंट, ताकि आपका पेशेंट भी खुश रहे और आप भी आसानी के साथ विद कोऑपरेशन आसानी से अपना लॉन्ग केस कर सकें। तो ये एग्ज़ामिनर बड़ा नोट कर रहे होते हैं, यू शुड बी एथिकली फाइन इनफ कि आपका पेशेंट आपसे तंग ना हो, वो एग्जॉस्ट ना हो। तो आपने बड़े जेंटली पेशेंट को हैंडल करना है। अगर पेशेंट बैठा हुआ है तो कोशिश ये करें कि बैठे बैठे जो भी एग्ज़ामिनेशन हो सकता है वो आप करें। जैसे अब CVS में जनरल फिजिकल एग्ज़ामिनेशन, CVS का फुल एग्ज़ामिनेशन और चेस्ट का एग्ज़ामिनेशन, साथ में न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन पूरा आपने करना है। फिर उसके बाद आपने अपनी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ऐसे लिख लें और फिर साथ में प्लॉटिंग करते जाएँ, ये जो चार्ट्स हैं इनके ऊपर, और फिर प्लॉट करके इसको इधर भी प्लॉट करना है। और फिर बी रेडी, टेक्स 5 to 6 मिनट टू समराइज़ योर थिंग्स, एंड देन कॉन्फिडेंटली आपने पेशेंट को अपने जो डॉक्टर हैं जो आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपके प्रोफेसर, उनको आपने अच्छे से आंसर करना है। थैंक यू सो मच, होपफुली इट विल बी यूज़फुल फॉर योर एग्ज़ाम। Follow Pulse of Pediatrics for more tips and tricks. Thank you so much.